Hello students, today I am going to teach you in this subject and lesson number is 8 दोहा अष्टक यानी दोहे बताए गए हैं। दोहा अष्टक नाम है इसका। दोहे बताए गए यहाँ पर। जो 8वां जो पाठ है यहाँ पर है। विषय प्रवेश पर हम जाते हैं। यहाँ देखेंगे दोहा एक छोटा सा छंद है। हिंदी के कई पुराने कवियों ने इस छंद में कविताएं लिखी हैं। दोहा अष्टक में 8 दोहे दिए गए हैं। अष्टक यानी 8 दोहे दिए गए हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया है? अष्टक यानी 8। दोहा अष्टक 8 दोहे जो दिए गए हैं, इनमें 3 कबीर के हैं, जो संत कबीर के लिखे हुए हैं, 2 तुलसीदास के हैं और 3 रहीम के दोहे हैं। इन दोहों से हम तरह तरह की व्यवहारिक शिक्षा मिलती है। क्या है? हमें इसके तरह से जो दोहे हैं, इन दोहों से हमें यह क्या है? तरह तरह की व्यवहारिक शिक्षा मिलती है। तो दोहा एक छोटा सा छंद है। हिंदी के कई पुराने कवियों ने इस छंद में कविताएं लिखी हैं। दोहा अष्टक में 8 दोहे दिए गए हैं। इनमें 3 कबीर के, 2 तुलसीदास के और 3 रहीम के दोहे हैं। इन दोहों से हमें तरह तरह की व्यवहारिक शिक्षा मिलती है। अब देखिए शब्द अर्थ जो है उनके मीनिंग हम देखेंगे यहाँ। अब कबीर जो थे, कबीर दास के दोहे हैं, उसमें क्या है? उसका जो शब्द अर्थ दिया गया है वह शब्द अर्थ पर हम जाएंगे यहाँ पर। तो इसके हैं यहाँ पर 1 नंबर में है पंथी यानी यात्री, राही, मुसाफिर, अ ट्रैवेलर। जिसे क्या कहते हैं? अ ट्रैवेलर। अति यानी बहुत, वेरी। 1 नंबर में है पंथी यानी यात्री, राही, मुसाफिर, अ ट्रैवेलर, अति यानी बहुत और वेरी। 2 नंबर में है सूप, अनाज साफ करने का एक साधन होता है, जिससे अनाज साफ किया जाता है, उसे कहते हैं सूप। अनाज साफ करने का एक साधन। या तो है अ विनोइंग, क्या है? बास्केट। विनोइंग जो बास्केट होती है उसे कहते हैं सूप। अब यहाँ है स्वभाव यानी स्वभाव, नेचर। स्वभाव नेचर होता है। सार यानी तत्व, असली वस्तु, निष्कर्ष, मोरल। तो सार मीन्स तत्व, असली वस्तु, निष्कर्ष, मोरल। थोथा यानी निकम्मी चीज, कचरा, अ यूजलेस थिंग। थोथा मीन्स निकम्मी चीज, कचरा, व या तो अ यूजलेस थिंग, इसे क्या कहते हैं? अ यूजलेस थिंग। अब 3 नंबर में है यहाँ पर माखी यानी मक्खी, इसे हम बोलते हैं अ फ्लाई। लालच मीन्स लोभ, ग्रीड, लालच जो करते हैं ग्रीड होता है। और क्या है? बलाई यानी आपत्ति, आफत, ट्रबल। अब ये हुए कबीर दास के दोहे हुए। अब हम आते हैं तुलसीदास के दोहों पर। अब यहाँ देखिए तुलसीदास के जो दोहे बताए गए हैं, तुलसीदास हैं। अब नंबर 4 है यहाँ पर, 4 नंबर है यहाँ पर भांति के यानी तरह तरह के जो होते हैं, अलग अलग किस्म के होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के। भांति के यानी तरह तरह के, भिन्न भिन्न प्रकार के। डिफरेंट काइंड्स ऑफ, अपने क्या बोलते हैं उसे? डिफरेंट काइंड्स ऑफ। हिल मिल यानी मिलजुल कर, प्रेम से और शांति पूर्वक। टुगेदर इंटीमेटली, यह देखिए हिल मिलजुल कर, प्रेम से और शांति पूर्वक। टुगेदर इंटीमेटली, हार्मोनियसली। संयोग मीन्स संयोग, मिलन, मेल, मीटिंग। 5 नंबर में है
हाय यानी क्या होता है, हम बोलते हैं ना उसे हाय लग गई, तो वह है बद्दुआ। हाय मीन्स बद्दुआ। आकर्ष आशाय कबहू यानी कभी, कबहू मीन्स कभी। नेवर खाली यानी व्यर्थ निष्फल। टू फेल मुए यानी मरे हुए, डेड मरे हुए, जो डेड है मरे हुए, डेड। ढोर मीन्स पशु जानवर, एनिमल्स। चाम यानी चमड़ा, स्किन। भस्म यानी राख, एशेज। अब देखिए रहीम है, जो रहीम के दोहे पर हम जाएंगे। इसका जो मीनिंग है वो देखेंगे, शब्दार्थ मीनिंग। अब यहाँ है 6 नंबर में है चटकाए यानी खींचकर, झटके से, बाय पुलिंग। चटका यानी खींचकर, झटके से, बाय पुलिंग। 7 नंबर है तरुवर यानी वृक्ष, आ ट्री। तरुवर वृक्ष, आ ट्री। सरोवर मीन्स सरोवर, जलाशय, तालाब, आ लेक। पानी मीन्स पानी, वाटर। पानी मीन्स पानी, वाटर। परकाज परोपकार, दूसरों की भलाई। परकाज यानी परोपकार, दूसरों की भलाई। और वेलफेयर ऑफ अदर्स। संचही संग्रह करते हैं, कलेक्ट। सुजानी यानी सज्जन, अ जेंटलमैन। सुजानी सज्जन, अ जेंटलमैन। 8 नंबर में है बढ़ेन, बड़े लोगों को, बड़ी चीज को। रेप्यूटेटेड पर्सन्स, रेप्यूटेटेड पर्सन जो है उसे बोलते हैं बढ़ेन। लघु यानी छोटा, कॉमन पर्सन। डारी यानी छोड़ना, उपेक्षा करना, त्यागना। टू नेग्लेक्ट, टू लीव। कहा यानी क्या है, कहा क्या, कहा यानी क्या। वॉट तलवारी, तलवार, आ स्वॉर्ड। देखिए हमने सबके क्या देखे, जो है शब्दार्थ जो होते हैं, जो कबीरदास के हैं, तुलसीदास के हैं, और जो रहीम के दोहे दिए गए हैं उनके हमने शब्दार्थ यानी मीनिंग देखे। अब हम आगे करते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ मुहावरे बताए गए हैं, उसका अर्थ और वाक्य प्रयोग करेंगे हम। मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग। 1 नंबर में है हाथ मलना यानी पछताना। हाथ मलना, पछताना। अब उसका वाक्य प्रयोग करेंगे। निशाना चूक जाने से हिरन भाग गया, और शिकारी हाथ मलता रह गया। निशाना चूक जाने से हिरन जो था क्या है, भाग गया, और शिकारी हाथ मलता रह गया। देखिए हमने अर्थ भी लिखा इसका और इसका वाक्य प्रयोग किया। 2 नंबर में है सिर धुनना यानी पछताना। 2 नंबर में है सिर धुनना यानी पछताना। वाक्य है सिर धुनने से बिगड़ा काम नहीं बनता। बनता है, हम सिर धुनेंगे, हम रोएंगे, गाएंगे तो भी क्या है, जो काम बिगड़ जाता है वो बनता नहीं है। तो सिर धुनने से क्या है, बिगड़ा काम नहीं बनता। 3 नंबर में है हिल मिलकर चलना। हिल मिलकर चलना यानी सहयोग करना। हिल मिलकर चलना यानी सहयोग करना। वाक्य है सबसे हिल मिलकर चलने में ही समझदारी है। यानी हमेशा मिलजुल कर रहने से क्या होता है, हम क्या तरक्की करते हैं, हम क्या है उन्नति करते हैं। तो सबसे हिल मिलकर चलने में ही समझदारी है।
4 नंबर में है लोह भस्म हो जाना। लोह भस्म हो जाना यानी कठिन चीज का नाश हो जाना। कठिन चीज का नाश हो जाना। अब वाक्य में लिखेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। जब आग में लौह भी भस्म हो जाता है तो यह लकड़ी क्यों नहीं हो सकती। जब आग में लोहा भी भस्म हो जाता है तो यह जो लकड़ी है, यह लकड़ी क्यों नहीं हो सकती। अब यहाँ है दोहों के जो अर्थ, दोहों जो दिए गए हैं, दोहों के अर्थ पर हम जाएंगे। दोहों के अर्थ लिखे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, पहला है कबीर दास का दोहा बताया हुआ है। कबीर दास है। अब यहाँ है 1 नंबर में है बड़ा हुआ अति दूर। बड़ा हुआ अति दूर यानी है इसका हम जो अब इसके अर्थ देखेंगे। बड़ा होने से ही किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता है। इंसान बड़ा होता है तो उसका महत्व नहीं बढ़ जाता है। बड़ा होने से ही किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है पर उसके बड़े होने से क्या लाभ। उससे मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। देखिए, फल भी बहुत ऊंचे होते हैं जो तोड़ नहीं सकते। तो बड़ा हुआ पर अति दूर। देखिए, झाड़ जो होता है खजूर का वो बड़ा होता है लेकिन बहुत ऊंचा होता है। तो ऊंचा होने से उसे जो है वो छाया भी नहीं दे सकता, ना ही उसका जो फल होता है वो जो लोग तोड़ सकते हैं आसानी से। तो यह है बड़ा होने से ही किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता। खजूर का जो पेड़ होता है, खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है पर उसके बड़े होने से क्या लाभ हो। उससे मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। दो नंबर में है, यहाँ पर 2 नंबर बताया गया है। साधु ऐसा उड़ाए। साधु ऐसा उड़ाए। साधु यानी सज्जन जो होते हैं, साधु सज्जन पुरुष सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। देखिए, हम जब सूप से अनाज को जब करते हैं तो जो अनाज के जो कचरा होता है वो निकल जाता है और जो गेहूं जो भी होता है वह रह जाता है। तो सूप साधु जो है सज्जन पुरुष सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप अच्छे अनाज को अपने अंदर रख लेता है और जो कचरा होता है मैंने आपको बताया, और कचरे को बाहर फेंक देता है। कचरे को बाहर फेंक देता है और जो गेहूं होता है, अनाज होता है, वो अंदर ही रह जाता है और कचरा बाहर निकल जाता है। उसी तरह साधु पुरुष को तत्व की बातें ग्रहण कर व्यर्थ की बातें छोड़ देनी चाहिए। न काम की बातें करना चाहिए, फजूल बातें छोड़ देनी चाहिए। साधु सज्जन पुरुष सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप अच्छे अनाज को अपने अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु पुरुष को तत्वों की बातें ग्रहण कर व्यर्थ की बातें छोड़ देनी चाहिए। फजूल बातें हैं उसे छोड़ देनी चाहिए। ये हैं तो किसके हैं? कबीरदास के दोहे बताए गए हैं। 3 नंबर में है माखी गुड़ में बलाई। माखी गुड़ में बलाई। मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है। देखिए कितनी लालच करती है वो। मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर तो बैठती है और उसमें फंस जाती है। देखते हैं ना, उसमें गुड़ जो होता है उसमें वह फंस जाती है
उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं, फिर वह कितना भी पछताती और हाथ मलती रहती है, उससे छुटकारा नहीं मिलता। सचमुच लालच बहुत बुरी चीज है। लालच जो है बहुत बुरी चीज है। यानी जो मक्खी देखिए गुड़ पर तो बैठ जाती है लालच के गुड़ खाने के लिए मीठा, लेकिन वो देखती नहीं कि मैं अंदर फंस जाऊंगी और अंदर मेरे पंख वो चौंट जाएंगे और टूट जाएंगे और मैं मर भी जाऊंगी। लेकिन वो लालच करती है तो मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है। उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं, फिर वह कितना भी पछताती और हाथ मलती रहती है, उससे छुटकारा नहीं मिलता। उससे क्या है, छुटकारा नहीं मिलता। सचमुच लालच जो है बहुत बुरी चीज है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा भी हाल कैसा होगा, मक्खी का होगा गुड़ जो गुड़ खाने के लिए उस पर बैठती है, हमारा भी हाल वैसा ही होगा। हमें कभी भी लालच की तरफ नहीं देखना चाहिए और लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच बहुत बुरी चीज है। अब देखिए हमने कबीरदास के दोहे देखे, अब तुलसीदास के दोहे पर आएंगे हम। 4 नंबर में है तुलसी इस संजोग। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, हमें सबके साथ हिल मिलकर रहना चाहिए। जैसे नदी और नाव का संयोग रहता है, जैसे नाव जो है नदी के पानी पर ही चलती है, तो इस तरह हमें भी हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, हमें सबके साथ कैसे रहना चाहिए, हिल मिलकर रहना चाहिए, जैसे नदी और नाव का संयोग रहता है। 5 नंबर में है तुलसी हाय हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब की हाय जो बद्दुआ होती है कभी निष्फल नहीं होती। मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी धोकनी से लोहा राख हो जाता है, फिर गरीब तो जीवित व्यक्ति है, उसकी हाय कैसे निष्फल जा सकती है। यानी हमें जो है गरीब की कभी भी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब की हाय बद्दुआ कभी निष्फल, कभी बेकार नहीं जाती, बेकार नहीं होती। मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी धोकनी से लोहा राख हो जाता है, फिर गरीब तो जीवित व्यक्ति है, उसकी हाय कैसे निष्फल जा सकती है, नहीं जा सकती। तो उसके जो हाय है निष्फल नहीं जा सकती। अब जो रहीम के दोहे हैं हम उस पर जाएंगे। रहीम के जो दोहे हैं वह क्या है, वह क्या कहते हैं? रहीमन धागा पड़ जाए, रहीमन धागा पड़ जाए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर झटके से मत तोड़ डालो। रहीम जी क्या कहते हैं? रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर झटके से मत तोड़ डालो, वह एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ता नहीं। सही बात है, हम कभी भी धागे को खींचकर पकड़ेंगे तो जो झटके से तो वह टूट जाएगा और फिर वह क्या जुड़ता नहीं है, और जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। देखिए कितना अच्छा बताया है, अगर जुड़ भी जाता है तो उसमें क्या पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है। तो प्रेम में पहले जैसी मिठास नहीं रहती। देखिए जो एक बार जुड़ जाता है वो उसमें इतनी मिठास होती है कि टूटने पर वह मिठास जो उसकी जो मिठास होती है वह खत्म हो जाती है। तो क्या है यहाँ बहुत अच्छा बताया है, रहीमन धागा पड़ जाए।
रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर झटके से मत तोड़ डालो, यह एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ता नहीं, और जुड़ता भी है तो उसमें गांठ रह जाती है। कितना अच्छा बताया है। यानी क्या है, प्रेम में पहले जैसी मिठास नहीं रहती। 7 नंबर में है तरुवर सुजानी। रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते। जो पेड़ है वो अपने फल नहीं खाते, अपने जो फल होते हैं उनके नहीं खाते। सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते। सरोवर जो होते हैं वो भी अपना पानी खुद नहीं पीते। इसी तरह सज्जन दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का जो होते हैं संग्रह करते हैं। 7 नंबर है तरुवर सुजानी। रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते। देखते कोई भी पेड़ अपना फल खाता है? नहीं खाते। सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते। इसी तरह सज्जन जो होते हैं, अच्छे इंसान, दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। 8 नंबर में है रहीमन देखी तलवारी। रहीमन देखी तलवारी। तो रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर, बड़े लोगों से प्रभावित होकर छोटे लोगों की उपेक्षा मत करो। जो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को देखो, लेकिन जो गरीब है उनकी उपेक्षा मत करो। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती। कितना अच्छा बताया है कि जो गरीब होते हैं उनको भी क्या है, उनकी तरफ भी अच्छी निगाह से देखो, उनकी मदद करो। बड़े लोगों को मत देखो, उनको देखो कि जो गरीब हैं, जो अपना खुद कर नहीं कर सकते। हमें अगर ऊपर वाले ने दिया है, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, नहीं कि उनकी उपेक्षा। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है, देखिए एक सुई भी काम आती है, वहाँ तलवार काम नहीं आती। यानी इंसान, छोटे से छोटे इंसान भी काम में आता है, हमें उसकी जरूरत पड़ती है। हम वहाँ बड़े जो लोग हैं वो काम में नहीं आते। तो जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती।